आपकी कुंडली में छिपा है जीवन का हर राज। पाएं अपनी सभी समस्याओं का समाधान ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। जानिए अपने जीवन का रहस्य, कैसे चमकेंगे आपकी किस्मत के सितारे, कैसे होंगे आपके वारे न्यारे। यहाँ आपको मिलेगा कुंडली विश्लेषण, हस्तरेखा, प्रश्न कुंडली, वास्तु दोष, पितृदोष, मांगलिक दोष, काल्प सर्प दोष, धन संपत्ति योग, पैतृक संपत्ति, माता पिता सुख, संतान सुख और भी बहुत कुछ। तो आज ही संपर्क करें ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। आप इनके मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इनका संपर्क सूत्र है 7415402648 व 9927126607। तो आज ही संपर्क करें और जानें अपने बिगड़े हुए ग्रहों एवं नक्षत्रों को कैसे संभालें। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। सपा के मुखिया अखिलेश यादव के आह्वान पर अलीगढ़ जिले में आज सपा कार्यकर्ता ने 22 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार की नीतियों के विरोध में तहसील कोल के सामने प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन के दौरान भारी तादाद में पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंच गया। स्थिति ना बिगड़े इसको लेकर पुलिस के आला अफसर भी मौके पर जुट गए और उन्होंने भीड़ को हटाया। सपा के इस प्रदर्शन में मौजूदा सरकार को लेकर जमकर नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन किया गया। धरने की अगुवाई समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गिरीश यादव ने की। उन्होंने सीधे तौर पर सरकार की अब तक की तमाम नाकामयाबी गिनाई। बेरोजगारी, नौजवानों को नौकरी नहीं है, झूठे वादे हो रहे हैं 15 लाख की तरह, लॉलीपॉप थमाया जा रहा है, शिक्षकों को नौकरी नहीं है, पेट में रोटी नहीं है, किसी को पैसा नहीं है, किसी को धन नहीं है। कोविड में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई जांच नहीं की गई और सारा देश और प्रदेश हाहाकार मचा रहा है। लेकिन मीडिया, आप लोग नहीं, कुछ मीडिया ऐसा है जो बिक गया है, जो वो दिखाना चाहते हैं वो दिखा रहा है, असली चीज़ नहीं दिखा रहा। अगर कोई दिखाने की कोशिश करता है तो उस मीडिया को बंद कर दिया जाता है। असली हालत ये है ज़मीन पे कि लोगों को एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही, सब परेशान हैं और आने वाला वक्त। उत्तर प्रदेश में सभी तहसीलों पर माननीय राष्ट्रपति व उपराज्यपाल महोदया के नाम द्वारा जिलाधिकारी ज्ञापन दिया गया। हमारी मांग ये है कि जो किसानों के साथ ओलावृष्टि, अतिवृष्टि और जो फसलों का उनको वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा, किसानों को उसका समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। जो सरकार ऑर्डिनेंस लेके आई है केंद्र में, वो ख़त्म होना चाहिए। बुनकरों को बिजली प्रॉपर मिलनी चाहिए। सरकार ने अभी तक बिजली जैसी समस्या को कहीं नहीं सुधार कर पाए हैं। कोई सोलर का कार्यक्रम नहीं किया है। युवा बेरोजगार हो रहा है। जो इन्होंने कहा कि 5 साल संविदा पर रखेंगे, वो हमारा पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का मानना ये है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हम सबसे पहला कैबिनेट में इसको ख़त्म करेंगे। कानून व्यवस्था की स्थिति आप सबको मालूम है। यहाँ पर अभी एक लूट हुई, अभी तक वो प्रॉपर तरीके से खुल नहीं पाई है। उसके तुरंत बाद एक व्यापारी भाई का सेंटर पॉइंट के जो हार्ट ऑफ अलीगढ़ कहा जाता है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ के उद्यमियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए अफसरों को निर्देश दिया है। इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अलीगढ़ के व्यापारियों से बात की गई। बैठक में अलीगढ़ के उद्यमियों को निराशा हुई कि वे अपनी समस्या को मुख्यमंत्री के सामने नहीं रख सके। ताला कारोबारी पवन खंडेलवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उद्योग बंधु की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की है। इसमें अलीगढ़ के उद्यमियों ने भाग लिया। इस बैठक में ऊर्जा मंत्री और वित्त मंत्री भी मौजूद रहे। बैठक में सरकारी योजनाओं के बारे में उद्यमियों को बताया गया। हालांकि अलीगढ़ के लोग अपनी समस्या को मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा सके। वहीं अलीगढ़ जैसे शहर के लिए डोमेस्टिक हवाई सेवा की बात कही गई, जिसमें 25 जिले शामिल हैं। इसमें यहाँ से हमारे उद्यमी और हम लोगों ने बात किया। इसकी अध्यक्षता खुद माननीय कर रहे थे। विभिन्न संगठनों की जो अपनी समस्याएं थी और जो सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, सबका परिचय दिया गया और स्थानीय अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया। बड़ा सौभाग्य का विषय था कि आज उत्तर प्रदेश स्तर की एक बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आयोजित की गई, लेकिन हमारे अलीगढ़ का दुर्भाग्य रहा कि अलीगढ़ का नंबर आज नहीं आ पाया। अलीगढ़ अपनी समस्याओं को नहीं रख पाया। हालांकि उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों से बहुत सारी चीज़ें आई, चाहे नगर निगम में हाउस टैक्स बहुत बढ़ा दिया गया है, उसके विषय में भी लोगों ने समस्याएं रखी। जो बिजली विभाग से संबंधित समस्याएं रखी, उद्योग विभाग से संबंधित समस्याएं रखी। निश्चित रूप से 2.5 घंटे का समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है और इन सब चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनने के बाद उन्होंने समस्त विभागों को निर्देशित किया है
कि प्रत्येक माह जैसे उद्योग बंधु की बैठक तो होती है, लेकिन उन्होंने इस उद्योग बंधु की बैठक को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने प्रत्येक 2 महीने पर मंडलायुक्त की अध्यक्षता में उद्योग बंधु की बैठक को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। निश्चित रूप से शाला और जो मूर्ति उद्योग है वो काफ़ी मतलब जो है डाउन हो गया है। आज की जो बैठक जो थी राज्य स्तरीय उद्योग बंधु की बैठक थी, अब प्रायः आईडीसी साहब या चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में होती है, लेकिन आज की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में की गई है। राज्य स्तरीय उद्योग बंधु की बैठक में जो भी एजेंडा पॉइंट जिले और मंडल लेवल पर हैंडल नहीं हो पाते हैं उनको यहाँ से रेफ़र किया जाता है, क्योंकि आज की बैठक में हमारे यहाँ का कोई इशू नहीं था, इसलिए हमारे यहाँ से कोई सीधे बात नहीं की गई है। जिन जिलों के पेंडिंग संदर्भ थे स्टेट उद्योग बंधु में उनसे वार्ता की गई है। जो स्टैचू और ब्रास एसोसिएशन और लाख ताला और हार्डवेयर इंडस्ट्रीज के गिरावट की बात हो रही है। कोविड-19 के दौरान क्योंकि लंबे समय तक यूनिट बंद रही, इसके बाद उनके चालू की गई, धीरे धीरे सभी पटरी पर आ रही हैं और उनकी जो भी समस्याएं हैं जिला स्तरीय उद्योग बंधु की बैठक में हम सुन रहे हैं और इसके जिला स्तरीय उद्योग बंधु में अगर नहीं सुनी जाती है मंडलीय स्तरीय उद्योग बंधु में उनका निस्तारण रेगुलर कराया जा रहा है। अगर कोई नीति विषय कोई मैटर आता है तो हम उसको राज्य स्तरीय उद्योग बंधु की बैठक में सरकार द्वारा अध्यादेश को एक देश के बाजार के रूप में कृषि सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है। वहीं भारतीय किसान यूनियन अन्य देशों को कृषि क्षेत्र में कंपनी राज के रूप में देख रही है, जिससे किसान गुलाम बन गया। किसानों को इस कानून से कंपनी के बंधुआ मजदूर बनाए जाने का खतरा ज्यादा बन रहा है। इसमें कानून नियंत्रण मुक्त वितरण, भंडारण, आयात निर्यात किसान हित में नहीं है। वहीं उन्होंने मांग की कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को सभी फसलों पर फल व सब्जियों को लागू करते हुए कानून बनाया जाए, अन्यथा की स्थिति में राष्ट्रीय संगठन के आदेश पर जिले भर में आंदोलन किया जाएगा। जो सरकार द्वारा किसान विरोधी कानून काला कानून लाया गया है, 3 अध्यादेश जो जारी किए गए, इसको काला कानून क्यों कहते हैं आप? किस तरह से काला कहते हैं? किसान की एकदम तबाही आ जाएगी। किसान के लिए काला ही कानून है, किसान नाम की चीज़ नहीं रहेगी देश में, वो स्थिति यही अध्यादेश जारी किए यही लाएंगे। ये पहला तो इसमें है अनुबंधित खेती। अनुबंधित खेती जब आएगी, यहाँ बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी, उन्हीं के द्वारा खेती की जाएगी, हम देखते रह जाएंगे, उनकी कॉन्ट्रैक्ट होगा और बीज के लिए वहाँ के लिए हम गुलाम हो जाएंगे और हमारे बच्चे वो स्थिति आ जाएगी एक दिन गुलाम रह के उन्हीं की हमारा खेत है और हमारे बच्चे उन्हीं की मेहनत करेंगे। दूसरा भंडारण एक्ट। पहले भंडारण के लिए कुछ सीमित दायरा था, इन्होंने भंडारण का दायरा बढ़ा दिया। कितना भी कर सकता है कोई पैन कार्डधारी, कितना भी भंडारण कर सकता है। हमें जब किसान की मजबूरी होगी, मजबूरी हर किसान पर रहती है, फसल के टाइम पे वो बेचेगा, ये मंदा धंधा लेंगे और फिर उसके बाद में हमारी उत्पादक है और हमें उपभोक्ता होंगे, उनसे ही खरीदेंगे। दुहारी मार किसानों को पड़ेगी, किसान बर्बाद होगा और तबाह होगा। तीसरा एमएसपी जो ख़त्म करने जा रहे हैं। हालांकि आज भी एमएसपी जो नहीं खरीद रहे थे, मक्का के एमएसपी के दाम थे 1850, मक्का 800 में चली है। बाजरा के दाम थे 2050, बाजरा 1200 में तोला है। गेहूँ के दाम थे 1925, गेहूँ 1600 में तोला है। आज भी नहीं ले पा रहे थे, लेकिन हम संघर्ष कर रहे थे कि एमएसपी पे हमारी तुलाई की जाए, जब उसे बिल्कुल भी ख़त्म करने जा रहे हैं। इसी तरह से अगर सरकार का एक काला कानून आता रहा, कह रहे हैं तो एक लाइन उसमें जोड़ दें कि एमएसपी पर खरीद की जाएगी। एमएसपी पर जो खरीद नहीं करेगा वो अपराध होगा और वो जेल जाएगा। तो एक लाइन जोड़ने के लिए हम कह रहे हैं, उसे नहीं जोड़ रहे। देश में सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान बड़े जोर शोर से चलाया गया था, जिससे देश को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके। सभी लोग एक स्वच्छ मिशन के तहत लाभार्थी होंगे, लेकिन सरकार से आए हुए पैसे विकास के रूप में जमीन के ऊपर दिखाने थे, लेकिन विकास का वो पहिया जमीन के नीचे ही समा गया। ग्राम प्रधानों के घोटाले के कारण शौचालय जर्जर होकर पानी में समा गई। किसी को शौचालय मिला तो ऐसा मिला चंद दिनों के बाद ही जर्जर हो गया और कोई अब तक तो रहा है, लेकिन अधिकारी अब भी मौन बने हुए हैं। पूरा मामला अलीगढ़ के खैर थाना क्षेत्र सोफाखेड़ा गांव का है, जिसमें प्रधान पर ग्रामीणों के द्वारा विकास के नाम पर गबन करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत योजना, शौचालय व खरंज व सीसी रोड को लेकर धांधली सहित तरह तरह के आरोप लगाए हैं। हमारे अच्छा ही किया है जी, बिल्कुल सही कार्य किया है हमने। और देखो विपक्ष वाले जो कहना चाहें वो तो कहते हैं, और इंदिरा में कई बहुत ITI भी डाल चुके हैं वो, और हमारे गांव में जांच भी आई है।
तो हमारी तरफ से जो जांच करने आए थे अधिकारी खैर ब्लॉक से, उन्होंने जांच। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जिनकी लैट्रीन बनी है यस, उनको आप उस लिस्ट में भी नाम है, लेकिन अभी तक उनको लैट्रीन उपलब्ध नहीं करा गए, इसके विषय में क्या कहना है? सर सब उनकी लैट्रिन बनी है, जिनका नाम आया उनकी लैट्रिन बनी है। नहीं, हम पे सर लिस्ट भी है इसकी। दूसरी बात, जो आपने खरंजा दिखाया है वो पहले है, जबकि उसका अगर आप मायना कराओगे, किसी परीक्षण कराओगे तो खरंजा काफ़ी साल पुराना, लेकिन आपने वो भी पास दिखा दिया। इसके विषय देखो सर, वो तो जो बेबच्चे वाले हमारा दूसरा खरंजा दिखा रहे हैं, जो हमने कराया है वो दूसरा खरंजा है। जो लैट्रीन है, जो आपके शौचालय बनाए गए हैं सरकार की लंग से, उस सर जो आपकी जो लैट्रीन बनाई गई है, कितना पैसा मिला था आपको? 6,000 नहीं मिले, 5 मिले। अच्छा, कितना पैसा मिलता है पता आपको? अब तो 12 बता रहे हैं। अच्छा, फिर 12 में से कितना दिया था आपको? 5। कब दिया था ये? 30 साल है क्या? पिछले साल दिन 300 दे दिया तो। अच्छा, फिर आपने कभी इसकी शिकायत किया? ना, हमने कोई जांच करने के लिए आया फिर इसका? ना, कोई ना हमारे पास में। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क में कांग्रेसियों ने आज एक दिन का उपवास रख प्रदर्शन किया। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके में स्थित गांधी पार्क में कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा एक दिन का उपवास रखते हुए प्रदर्शन किया। उसके बाद एसडीएम कोल को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उनका कहना था कि वर्तमान समय में केंद्र सरकार किसान विरोधी नीति से काम कर रही है, जिसके चलते महंगाई बढ़ गई है और किसान बेहाल है। डीजल व पेट्रोल के मूल्य बढ़ गए हैं, किसान को अपनी फसल का मूल्य नहीं मिल पा रहा और सरकार ने जो 2014 के चुनाव के दौरान जो आश्वासन दिए थे वह धरातल पर कहीं उतरते हुए दिखाई नहीं दे रहे। देश में जो भी विकास कार्य हुआ वह सब कांग्रेस की देन है। बीजेपी सरकार केवल महंगाई बढ़ाने का काम कर रही है कि मोदी जी आ जाएंगे तो दोबारा से सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, लेकिन मोदी जी 2 बार जीत के आगे आने के बाद आज देश के अंदर पेट्रोल किस हालत में है, डीजल कहाँ पर है, कैसे चीनी और तेल आटा जो गरीब लोगों की रोज़ की जो खाने का साधन है, गैस है, आज चरम सीमा पर महंगाई चरम सीमा बढ़ चुकी है। लेकिन भाजपा के लोग, मोदी सरकार और मोदी इस पर कोई ध्यान देने की ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आज किसान रो रहा है, आज किसान मर रहा है। वो किसान जिन्होंने देश की अगर सही मायने में कोई सुरक्षा वो रक्षा, अगर देश के लोगों का पेट पालन कोई करता है तो हमारा हिंदुस्तान का किसान करता है। आज किसान खुदकुशी कर रहा है, आज किसान के बच्चे भूखे प्यासे मर रहे हैं। वो आज देश के अंदर लोकसभा के अंदर मोदी सरकार ने एक ऐसा बिल लाकर किसानों की हत्या करने का काम किया है जिसको कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। आज जो हमने यहाँ पर धरना दिया है, आज जो हमने राष्ट्रपति महोदय नाम से जो ज्ञापन दिया है, हमारी मांग ये है कि राष्ट्रपति महोदय साहब जो बिल इन्होंने किसान विरोधी का जो बिल दिया है, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों को किसानों के रूप में गुलाम करने का जो उन्होंने काम किया है, जिस तरह से अंग्रेज जब आए थे एक कंपनी लेके आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर, और अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाने का काम किया, उसी प्रकार से मोदी जी जो चंद गिने हुए जो उद्योगपति हैं, जो उनके मित्रगण हैं, उन लोगों को देश का सौदा करने में लगे पड़े हैं, किसानों के हाथ में उनको देने में लगे हुए हैं। ज्ञापन तो बाद में दिया है, उससे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि मतलब क्षमा करिएगा, उसके प्रतिमा के नीचे अलीगढ़ में सबसे बड़ा पार्क है गांधी पार्क। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने भारत को आज़ाद कराया था, आज उनके नीचे बैठ के, प्रतिमा के नीचे बैठ के आज हमने उपवास रखा है सुबह से। अब लगभग 3 बजने को हैं। अभी एसडीएम भी आए हैं, उन्होंने हमारा ज्ञापन दिया आपके सामने। तो आज जो है, जो भारत के कोने कोने के अंदर अगर खुशहाली किसी ने दी है, लोगों को अन्न अगर उपज करता हो, वो अन्न की पैदा अगर कोई करता है तो किसान भाई करते हैं। आज किसान जो लोगों को अन्न खिलाते हैं पूरे भारत को, आज उनसे रोटी छीनने वाला अगर कोई प्रधानमंत्री पैदा हुआ है तो संसद में किसान विरोधी जो काला बिल लाया है उसको लाने वाले नरेंद्र मोदी साहब पैदा हुए। आज हमने यहाँ पर महंगाई के विरोध में कि आज देखिए डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम, चीनी के दाम, चावल के दाम और आटे के दाम और जो है गेहूँ के दाम कितने बढ़ गए हैं। आज दाल के दाम कितने बढ़ गए हैं। गरीब आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। इन्होंने नारा दिया था, इन्होंने कहा था 2014 में कि 2 करोड़ लोगों को, नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को जो डिग्रियां लेके घूमते हैं, मैं उनसे वायदा करता हूं 2 करोड़ नौजवानों को, पढ़े लिखे लड़कों को मैं जो हूं नौकरी दूंगा।
2 करोड़ देना तो दूर रहा, 14 करोड़ इस देश से नौकरियां नौजवानों की ख़त्म करने वाला, उनके मुंह से लुकमा छीनने वाला अगर कोई प्रधानमंत्री पैदा हुए हैं तो नरेंद्र मोदी पैदा हुए हैं। इस हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार की बात करते थे, आज भ्रष्टाचार भी बढ़ावा देने वाले प्रधानमंत्री बनते ही 9,000 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया था इनका मित्र। ये सब पूरा दुनिया जानती है। आज इन्होंने जो है राहुल जी को आज मैं अलीगढ़ में फीस बढ़ाने को लेकर अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। ब्लू वर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 15% फीस अचानक बढ़ा दी गई। फीस बढ़ाने को लेकर अभिभावकों में रोष व्याप्त है, जिसको लेकर अभिभावक आज सुबह स्कूल पहुंच गए और स्कूल प्रशासन व प्रधानाचार्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अभिभावक बढ़ी हुई फीस वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। वहीं स्कूल प्रशासन अभिभावकों से बात करने को तैयार नहीं है। घटना थाना बना देवी के GT रोड स्थित ब्लू वर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल की है। समस्या सर हमारी फीस के रिलेटेड थी कि ये जो स्कूल वाले पूरा पुराना साल का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे थे कि जितना फीस पहले जा रही थी उतना ही फीस अब ले रहे हैं। हम लोग अभी स्टार्टिंग से अभी तक हम देते आ रहे थे, सडनली एग्जामिनेशन फीस 2,000-2,500 रुपये एक्स्ट्रा एड ऑन कर दी इस मंथ में, क्योंकि नेक्स्ट मंथ एग्जाम है। हमारा मुद्दा वही था, हमने स्कूल से कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, बस सेटिस्फाई आंसर हमको कहीं से नहीं मिला। मजबूरन हमको सबको यहाँ गैदरिंग इकट्ठा करके आना पड़ा। अब मैम ने 2 घंटे बाद तो मैम आती है, 2.5 घंटे बाद हमसे मिलने, 2.5 घंटे तक हम लोग यहाँ पे बेकार में बस ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है, 2.5 घंटे बाद आती भी है तो मैम नई बात बोलती हैं कि जो एग्जामिनेशन फीस आपसे ली गई है 1,800 रुपये, वो आपके आगे वाले मंथ से निकाल दी जाएगी। मतलब आपसे एक तरह से एग्जामिनेशन फीस नहीं ली जा रही है, ये सिर्फ एक पोर्टल पे फिल होता है, वो फॉलो किया जा रहा है। बट मैम शायद ये भूल गई है, पोर्टल अपडेट भी होते हैं, पोर्टल आप खुद अपने लिए बनाते हैं, उनमें चेंजेस भी किए जाते हैं, ऐसा नहीं होता। अच्छा चलिए ठीक है, माना अपडेट भी है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपने स्कूल फीस लेते समय क्यों नहीं बताई? टीचर्स को क्यों नहीं बताई? जब हम पूछ रहे हैं स्कूल का जो फीस जमा कर रहे हैं भैया, उन तक को ये बात नहीं पता है। सडनली अभी ये बात निकल के आती है कि वो फीस आपसे अभी एग्जामिनेशन के नाम से ली जा रही है, बट आगे की फीस में ये कट जाएगी। नई बात है, हम लोग का मुद्दा तो खैर सॉल्व नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने यहाँ आके एक तरह से हमको कंट्रोल करने के लिए ये बात बना दी। सिर्फ इतना था क्योंकि यहाँ से हम अपने शांति से घर निकल जाए। नर्सरी से लेके क्लास 3 तक जो पोर्टल पे फीस ये जमा कर चुके हैं, उसके लिए स्पष्ट रूप से मैंने इनको बता दिया है कि ये सारी फीस आपकी एडजस्ट हो जाएगी, आगे के महीनों में ये फीस आपकी एडजस्ट हो जाएगी। नहीं, ये आपके सामने अभी ये जो संभ्रांत महिला है, इन्होंने बोला है कि लास्ट ईयर से अब इस बार एक भी पैसे की बढ़ोतरी फीस में नहीं हुई है। ये उन संभ्रांत महिला जो लगातार मुझसे बात कर रही हैं, ये उनका स्टेटमेंट है और अभी ये लोग खड़े हैं। ये इनका कहने का मतलब है कि जो फीस ली गई है एग्जामिनेशन वगैरह की, वो क्यों ली जा रही है इन क्लासेस में, तो कहीं थोड़ा सा कहीं गलतफहमी हुई है। ये नर्सरी से लेकर 3rd तक हम कोई एग्जामिनेशन फीस नहीं ले रहे हैं पोर्टल पे, क्योंकि ऑनलाइन फीस जमा होती है। जो फीस जमा हो चुकी है वो आगे के महीनों में एडजस्ट हो जाएगी। क्लास नर्सरी से 3rd तक का मसला ये है। अब इनकी सेकंड डिमांड ये फिर करने लगी, उससे पहले इनकी ये डिमांड नहीं थी, लेकिन क्योंकि मूव है इसलिए कुछ न कुछ इनको और आगे इशू बनाना है। अब इन्होंने 4th से लेकर 8th तक का इशू बनाया है। इसके लिए मैंने इनको सीधा जवाब दिया है कि ये मसले एकदम से आपको मैं आदेश नहीं कर सकती कि ऐसा होगा, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। मैं अपनी कमेटी के साथ, हमारी भी कमेटी हुआ करती है, उस कमेटी के साथ में मीटिंग करके 4th से लेकर 8th तक हम क्या एडजस्टमेंट करने वाले हैं हम इनको बता देंगे। एक बात, 9 से लेकर 12 तक मैंने स्पष्ट इनको बता दिया है। 9 से लेकर 12 तक का मसला कुछ मसला ही नहीं है, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन और बोर्ड फीस बोर्ड से आती है और वो सारी बोर्ड को हमने इनको बोल दिया है। अब आप डायरेक्ट सीधे बोर्ड को रजिस्टर्ड कराइए, स्कूल में मत जमा करिए, तो कोई मसला ही नहीं है। ये चीज़ है। तीसरी छोटी मोटी बातें जो क्लासेस में चलती रहती हैं कि हम नेट यूज़ करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ये हो रहा है वो रहा, हमारे ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा पड़ गया है। हमारे घर में 1 फ़ोन था, अब हमने 3 फ़ोन लिए। ये इनकी पर्सनल चीज़ें हैं, इसमें स्कूल तो फ़ोन मुहैया नहीं कराएगा। नहीं, हाँ ये चीज़ ये कह रहे हैं, जो इनको नागवार गुजरी है चीज़ कि जब कोई बच्चा डिफॉल्टर होता है, फीस नहीं होता, तो नॉर्मली ये चीज़ हमारे यहाँ होती है, क्योंकि सारा सिस्टम ऑनलाइन है। तो जस्ट टू रिमाइंड द पेरेंट्स, उनको रिमाइंड कराने के लिए हम मैसेज देते हैं कि आपके बच्चे की फीस जमा। झांसी जिले के एरस थाना अंतर्गत ग्राम बामौर के एक घर में लगी आग की चपेट में आने से एक युवक जिंदा जल गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई।
दरअसल झांसी जिले के एरस थाना अंतर्गत ग्राम बामोर हरचरण अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। पत्नी सुमित्रा के अनुसार आज सुबह वह घर में चूल्हे पर खाना पका रही थी कि इसी दौरान अचानक घर में आग लग गई। उसने भागकर अपनी जान बचाई। इधर आग की लपटें देख उसका पति आग को बुझाने कमरे में घुस गया, जिससे वहां जलता हुआ लकड़ी का छप्पर उसके ऊपर आ गिर गया। जब तक आग को बुझाया जाता उसके पति जिंदा जलकर उसमें मर गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना एरच में बामोर क्षेत्र पड़ता है, जहां सुबह सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति द्वारा अपने घर में ही जो उसका कच्चा पोर्शन है उसमें आग लगा दी थी और उसके बाद वो उसी आग में कूद पड़ा। गांव वालों द्वारा उसको बचाने का काफ़ी प्रयास किया गया, उस आग बुझाने का काफ़ी प्रयास किया गया, परंतु काफ़ी वो जल गया है। पुलिस को सूचना मिली थी, तत्काल मौके पर जाकर उसकी बॉडी को रिकवर किया है। बॉडी को पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार। आपकी कुंडली में छिपा है जीवन का हर राज, पाएं अपनी सभी समस्याओं का समाधान ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। जानिए अपने जीवन का रहस्य, कैसे चमकेंगे आपकी किस्मत के सितारे, कैसे होंगे आपके वारे न्यारे। यहाँ आपको मिलेगा कुंडली विश्लेषण, हस्तरेखा, प्रश्न कुंडली, वास्तु दोष, पितृदोष, मांगलिक दोष, काल्प सर्प दोष, धन संपत्ति योग, पैतृक संपत्ति, माता पिता सुख, संतान सुख और भी बहुत कुछ। तो आज ही संपर्क करें ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। आप इनके मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इनका संपर्क सूत्र है 7415402648 व 9927126607। तो आज ही संपर्क करें और जानें अपने बिगड़े हुए ग्रहों एवं नक्षत्रों को कैसे संभालें।